Assalamu alaikum students. Welcome to our second term, fifth lecture of science, unit number 5, the life cycle of a plant, book pages 42 to 47. क्लास आज हमने इस यूनिट की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करनी है. Now open your book. This is your book page number 42 and 43. Unit number 5, the life cycle of a plant, पौधों का दौरानिया हयात. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप पौधों के बारे में जानते हैं कि पौधे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. पौधे हमारी दुनिया को ना सिर्फ खूबसूरत बनाते हैं बल्कि पौधों से हमें मुख्तलिफ चीज़ें भी मिलती हैं, जैसा कि फल, फूल, सब्जियां, अनाज और बीज वगैरह. इसके अलावा इनकी लकड़ी से मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाई जाती हैं. आज हमने पौधों की दौरान हयात के बारे में पढ़ना है, जिससे हमें पता चलेगा कि किस तरह पौधे अपनी ज़िंदगी के तमाम मराहिल पूरे करते हैं. प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. पौधों को पैदा कुनंदगान कहा जाता है बिकॉज क्योंकि दे मेक देयर ओन फूड. ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं. दे डिफर ग्रेटली इन साइज. ये एक दूसरे से साइज़ में, जिसामत में मुख्तलिफ होते हैं, शेप, शक्ल में, एंड द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, और माहौल के लिहाज से जिस किस्म के माहौल में ये रहते हैं. तमाम पौधे एक दूसरे से जिसामत में, शक्ल में और माहौल के लिहाज से एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होते हैं. प्लांट्स प्रोड्यूस. पौधों के पैदा करने का अमल. प्लांट्स प्रोड्यूस वेरियस थिंग्स. पौधे मुख्तलिफ किस्म की अशिया पैदा करते हैं, सच एज फ्लावर्स, जैसा कि फूल, फ्रूट्स, फल, सीड्स, बीज, वेजिटेबल्स, सब्जियां, स्टेम्स, तने, लीव्स, पत्ते, एंड रूट्स, और जड़ें. पौधे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें पैदा करते हैं, जिनमें फूल, फल, सब्जियां, बीज, पत्ते और जड़ें शामिल हैं. लुक एट एनी गार्डन. किसी भी बाग में देखें. द फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ यू विल नोटिस, जो कि आप नोट करते हैं, आर द फ्लावर्स. वो फूल हैं. फ्लावर्स, फूल. फ्लावर्स आर लवली. फूल प्यारे होते हैं, कलरफुल, रंग बिरंगे, एंड ऑफन स्मेल स्वीट, और उनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है. ऑल सीड्स कम फ्रॉम फ्लावर्स. तमाम बीज फूलों से मिलते हैं. फ्लावर्स हेल्प प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस और मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स. फूल पौधों की मदद करते हैं अमले तौलीद में और या फिर अपनी ही तरह के दूसरे जानदार पैदा करने में. इट मीन्स फूलों की मदद से ही पौधे अपनी ही तरह के दूसरे पौधों को पैदा करते हैं. स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन आपको यहाँ डायग्राम्स के थ्रू भी एक्सप्लेन की गई है. फर्स्ट, अ टाइनी बर्ड अपीयर्स ऑन द स्टेम ऑफ अ प्लांट. सबसे पहले आप देखें, जब आपने बीज को ज़मीन मिट्टी में दबा दिया, उसके बाद सबसे पहले एक छोटी सी कली जाहिर होती है किसी भी शाख पर. उसकी तने के ऊपर सबसे पहले एक छोटी सी कली नज़र आती है. द बर्ड ग्रोज इनटू अ फ्लावर. फिर ये बर्ड एक फ्लावर की शेप में हो जाता है. लेटर ऑन द फ्लावर ग्रोज इनटू अ फ्रूट. और उसके बाद आप देखें, यही फ्लावर एक फ्रूट की शेप में बड़ा हो गया. इस डायग्राम से स्टूडेंट्स आपको पता चला कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 43. फ्रूट्स एंड सीड्स. फल और बीज. फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स. फल फूलों से नशोनुमा पाते हैं. फ्रूट्स कंटेन सीड्स. फल बीज पर मुश्तमिल होते हैं. Not all fruits have the same number of seeds. तमाम फलों के
बीज एक ही तादाद में नहीं होते। सम कुछ लाइक द मैंगो जैसा कि आम हैव ओनली वन लार्ज सीड। आम का सिर्फ एक बड़ा बीज होता है। अदर्स बाकी लाइक द पपाया जैसा कि पपीता हैव मैनी टाइनी सीड्स, उसके बहुत छोटे छोटे से बीज होते हैं। सीड्स आर प्रोटेक्टेड बाय द स्किन एंड फ्लैश ऑफ द फ्रूट। बीज महफूज होता है एक जिल्द से फल और एक फल के अंदर की जो जिल्द होती है उससे। स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में हमने फ्रूट्स एंड सीड्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह फल बीज से बनता है और हर फल के बीज मुख्तलिफ होते हैं साइज़ में भी और तादाद में भी। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनके बीज कम होते हैं और कुछ फल ऐसे होते हैं जिनके बीज बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। जैसे कि यहाँ आपको नीचे डायग्राम में दिखाया गया है वाटरमेलन, आप देखिए उसके सीड्स, मैनी सीड्स, बहुत से बीज होते हैं। यहाँ मैंगो आपको दिखाया गया है, वन सीड जिसका सिर्फ एक ही बीज होता है। मैनी सीड्स, और यहाँ पर देखिए पपाया यानी पपीता का आपको बीज दिखाए गए हैं जो कि बहुत ही छोटे और बहुत ज़्यादा हैं। इन डायग्राम्स के थ्रू भी आपको पता चला कि मुख्तलिफ फलों के बीज मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। When a fruit is broken open, जब एक फल गिरकर खुलता है और ड्राइज अप और खुश्क होता है, its seeds may fall into the soil near the plant, तो इसके बीज पौधे के पास ही मिट्टी में गिर जाते हैं। Seeds are depressed in many ways, बीज मुख्तलिफ तरीक़ों से फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं। Some seeds have wings and are carried by the wind to places far away from the plant. कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनके छोटे से पर की तरह होते हैं जो कि हवा के ज़रिए पौधे से बहुत दूर चले जाते हैं। Some seeds are collected by humans and planted in the soil. कुछ बीज इंसान इकट्ठे कर लेते हैं और मिट्टी में दबाकर उनसे पौधे पैदा करवाते हैं। मीन्स कुछ बीज हवा के ज़रिए पौधे से दूर गिर जाते हैं और वहाँ मिट्टी में दब जाते हैं जिनसे नए पौधे पैदा होते हैं, और कुछ बीज इंसान इकट्ठे कर लेते हैं और मिट्टी में उन्हें दबा देते हैं ताकि उनसे नए पौधे पैदा हो सकें। Seeds are eaten by animals along with fruits and the seeds are exerted. बीज जानवर जो कि खा लेते हैं फलों के साथ ही और बाद में उनके बीज एग्जर्ट हो जाते हैं। Many seeds are scattered by the wind. बहुत से बीज हवा के ज़रिए बिखर जाते हैं। They can be scattered by explosion, या फिर वो किसी भी अचानक धमाके या किसी भी किस्म के एकदम से उनके साथ अचानक होने वाली चीज़ से बिखर जाते हैं। स्टूडेंट, इस तरह आपको पता चला कि बीज मुख्तलिफ तरीक़ों से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। Now turn your book page. This is your book page number 44 and 45. Seeds can be carried by water. बीज पानी के ज़रिए भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। The farmer collects seeds and plants them in the soil. किसान भी बीज इकट्ठे करता है और उसे मिट्टी में दबा देता है। They may be buried by animals as a food store. और हो सकता है कि कोई जानवर अपनी खुराक को महफूज करने के लिए इन्हें ज़मीन में दबा दे। Germination. Seeds usually have a hard covering. बीज का आमतौर पर हार्ड कवर होता है, उनके ऊपर सख्त किस्म की जिल्द होती है। Inside each seed there is a baby plant. हर बीज के अंदर एक छोटा पौधा होता है।
When a seed is put into the soil, जब बीज को मिट्टी में दबा दिया जाता है, and gets enough water, और उसको मुनासिब मिकदार में पानी, सनलाइट, सूरज की रोशनी, एंड एयर, और हवा मिलती है, इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, तो वो एक नया पौधा बन सकता है। वी से दैट द सीड हैज़ जर्मिनेटेड, हम कह सकते हैं कि बीज ने नशोनुमा पाई। स्टूडेंट्स, जर्मिनेशन में हमने देखा कि किस तरह बीज से नया पौधा बनता है। सबसे पहले बीज को ज़मीन में दबाया जाता है, उसके बाद अगर बीज को मुनासिब मिकदार में पानी, सूरज की रोशनी और हवा मुहैया की जाए तो एक नया पौधा बनता है। सीड जर्मिनेशन को यहाँ एक डायग्राम के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले आप देखें सीड, एक बीज जिसे मिट्टी में दबाया। नेक्स्ट में आप देखें द सीड बिगिंस टू ग्रो, बीज ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से देखें बीज से ये ग्रीन कलर के आप देख रहे हैं छोटी सी स्टेम या रूट बाहर आई। उसके बाद द रूट अपीयर्स एंड बिगिंस टू ग्रो, उसके बाद आप देखें छोटी छोटी जड़ बन गई उसकी और उसने बड़ा होना शुरू कर दिया। द शूट पुशेज अप एंड बिगिंस टू ग्रो, फिर जो शूट सिस्टम था उसने उसको ऊपर पुश किया और वो मज़ीद बड़ा होने लगा। टाइनी रूट्स टेक इन वाटर, छोटी छोटी जड़ों में आप देखें पानी आता है और वो जड़ें पानी को अपने अंदर जस्ट कर लेती हैं। द शूट ग्रोज ग्रीन लीव्स, उसके बाद जो ये शूट था छोटा सा, इसमें आप देखें किस तरह से लीव्स ने ग्रो करना स्टार्ट किया। ये जर्मिनेशन थी। स्टूडेंट्स, इसके थ्रू आपको पता चला कि किस तरह से सीड जर्मिनेट होता है और नया पौधा बनना शुरू हो जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 45, कॉन्सेप्ट चेक। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, टेक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट एंड पुट अ क्रॉस नेक्स्ट टू एनी दैट आर रॉन्ग। ये आपके टिक क्रॉस है कि जो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं स्टूडेंट्स उनके आगे आपने टिक मार्क करना है और जो क्रॉस है उनके आगे आपने क्रॉस लगाना है। ऑप्शन ए, सीड्स आर ऑलवेज द सेम साइज, बीजों का हमेशा एक जैसा साइज या जिसामत होती है। इसका आंसर है क्रॉस। ऑप्शन बी, सम सीड्स आर कैरिड अवे बाय द विंड और वाटर, कुछ बीज हवा और पानी अपने साथ ले जाते हैं। ट्रू, टिक मार्क करें। ऑप्शन सी, ऑल फ्रूट्स हैव मेनी सीड्स, तमाम फलों के बहुत ज़्यादा बीज होते हैं। क्रॉस, कुछ फल ऐसे होते हैं जिनके बीजों की तादाद कम होती है और कुछ फल ऐसे होते हैं जिनके बीज बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, इसलिए ये क्रॉस है स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट चेक का क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स आपका स्किप है, ये आपने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स आपने अपनी बुक पर ही मार्क करना है। स्टूडेंट्स, आपका कॉन्सेप्ट चेक कंप्लीट हो चुका है। वेजिटेबल्स, सब्जियां, विच वेजिटेबल्स डू यू लाइक टू ईट, आपको कौन सी सब्जियां खाना पसंद है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स ईट मैनी डिफरेंट वेजिटेबल्स, इंसान और जानवर बहुत सी मुख्तलिफ सब्जियां खाते हैं। वो ईट सम रॉ, हम कुछ कच्ची, अदर टेस्ट बेटर व्हेन दे आर कुक्ड, और कुछ ऐसी सब्जियां जिनको पकाने के बाद उनका जायका अच्छा हो जाता है खाते हैं। सम वेजिटेबल्स आर पार्ट ऑफ प्लांट्स, कुछ सब्जियां पौधों का हिस्सा होती हैं। सच एज द स्टेम, जैसा कि तना, बर्ड, उसकी कली, लीफ, पत्ते, और रूट्स और जड़ें, एज वेल एज फ्रूट, जैसा कि फल। सम वेजिटेबल्स आर मेड अप ऑफ द होल प्लांट, कुछ सब्जियां पूरे पौधे से बनती हैं। वेजिटेबल्स आर गुड फॉर यू, सब्जियां आपके लिए अच्छी हैं। ईट लॉट्स ऑफ देम टू कीप हेल्दी, इनको ज़्यादा तादाद में खाने से ये हमें सेहतमंद रखती हैं।
यहाँ स्टूडेंट्स हमने वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ा है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियाँ खाते हैं। कुछ सब्जियों को हम कच्चा खाते हैं, जैसे कि सैलेड में यूज़ होती हैं कुछ वेजिटेबल्स, और कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जिनको हम पका कर खाते हैं। सब्जियाँ हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनको ज़्यादा तादाद में खाने से ये हमें सेहतमंद रखती हैं। लीफ बर्ड्स, कैबेज एंड लेटिस आर रियली बर्ड्स। कैबेज और लेटिस जो है वो सच में बर्ड्स की तरह होती हैं, कली की तरह। ऑलमोस्ट द होल ऑफ द प्लांट इज मेड अप ऑफ अ बर्ड। तकरीबन पौधे का पूरा पौधा, तमाम हिस्से उसके बर्ड से बने होते हैं। ईच बर्ड कंटेन्स मैनी लीव्स, और हर कली बहुत से पत्तों पर मुश्तमिल होती है। जैसे कि आप देखें कैबेज एंड लेटिस, आप देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ इस वेजिटेबल में सिर्फ लीव्स हैं। ये पत्तों वाली सब्जी है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। इसे हम कच्चा भी खा सकते हैं और पकाकर भी खा सकते हैं। लीव्स, पत्ते। स्पिनच एंड मस्टर्ड आर लीफ वेजिटेबल। पालक और सरसों पत्तों वाली सब्जियां हैं। ये डायग्राम्स में आपको दिखाया गया है स्टूडेंट्स। स्पिनच के भी आप देख रहे हैं कि लीफ है, और मस्टर्ड के भी आप देख रहे हैं कि लीफ ज़्यादा हैं। ये दोनों स्टूडेंट्स पत्तों वाली सब्जियां हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। नाउ टर्न योर बुक पेज। दिस इज योर बुक पेज नंबर 46 एंड 47। रूट्स, जड़ें। कैरेट्स, रेडिशेस एंड टर्निप्स आर स्वॉलन रूट्स। गाजर, मूली और शलजम की मोटी जड़ें होती हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, कैरेट की भी आप जानते हैं कि रूट्स होती हैं, रेडिश की भी रूट्स और टर्निप की भी रूट्स। ये रूट्स वाली वेजिटेबल्स हैं स्टूडेंट्स जिन्हें हम खाते हैं। ये तीनों ही ऐसी वेजिटेबल हैं जिन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं, और इसके अलावा रूट, कैरेट्स एंड टर्निप को हम पका कर भी खा सकते हैं स्टूडेंट्स। वेजिटेबल की नेक्स्ट टाइप है स्टेम्स, तने। स्टेम्स कैन बी हॉलो और सॉलिड। तने खोखले या फिर ठोस, सख्त भी हो सकते हैं। राउंड, गोल, रफ, खुरदरे और स्मूथ और मुलायम भी। शुगर कैन एंड सेलरी आर स्टेम्स। गन्ना और अजवाइन ये स्टेम्स की तरह होते हैं, तनों की तरह होते हैं। स्टेम्स आर ऑल्सो कॉल्ड लीफ स्टॉक्स। तनों को इसके अलावा लीफ स्टॉक्स भी कह सकते हैं। इन डायग्राम्स में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि सेलरी और शुगर कैन दोनों ही तनों की तरह की हैं। इनकी शेप तनों स्टेम्स की तरह है, और ये स्टेम्स वाली वेजिटेबल हैं। ट्यूबर्स, पोटैटोज, जिंजर एंड स्वीट पोटैटोज आर ट्यूबर्स। आलू, अदरक और शकरकंदी ये सब गोल शक्ल की सब्जियां हैं। These are stems which grow underground. इनके तने होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर ग्रो करते हैं। फ्लावर बर्ड्स, cauliflowers and broccoli are flower birds. cauliflower and broccoli ये फ्लावर बर्ड्स की तरह होती हैं। उनके ये फूल की तरह की सब्जियां होती हैं, फ्लावर बर्ड्स हैं। द वाइट पार्ट ऑफ अ कॉलीफ्लावर का जो सफ़ेद वाला हिस्सा है, ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर इज़ द वेजिटेबल, ये वेजिटेबल है, सब्ज़ी है। ये जो इसका सफ़ेद हिस्सा है कॉलीफ्लावर का, ये सब्ज़ी होती है। इट इज़ सराउंडेड बाय लीव्स, और इसके चारों तरफ इर्द गिर्द पत्ते होते हैं। फ्रूट्स, सम वेजिटेबल्स आर रियली फ्रूट्स। कुछ सब्जियां सच में
फल होती हैं। द टमाटो इज़ फ्रूट, जैसे कि टमाटर फल है। द चिली इज़ अ फ्रूट टू, और मिर्च भी फल है। Now move to the next page, page number 47. Seeds. Broad beans and peas are seeds that grow in pods above the ground. फलियां और मटर बीज होते हैं जो कि फली के अंदर ज़मीन के ऊपर उगते हैं। Bulbs. Some plants grow underground parts. कुछ पौधे ज़मीन के अंदर ज़ेरे ज़मीन उगते हैं। Called bulbs, जिन्हें बल्ब्स कहते हैं। The onion is a bulb, प्याज एक बल्ब है। Onions can grow from bulbs or from seeds, प्याज बल्ब्स और बीज दोनों से ही उगाई जा सकती है। Seedlings. Young plants grown from seeds are called seedlings. नए पौधे जो कि सीड के ज़रिए बीजों के ज़रिए उगते हैं उन्हें हम सीडलिंग भी कहते हैं। Crees and mustard are seedlings. Crees and mustard seedlings के एग्जाम्पल्स हैं। डिस्कस एंड आंसर आपने नहीं करना। लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, पौधे का दौरानिया हयात। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं पौधों की जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल। फर्स्ट स्टेप आप देखें, द सीड जर्मिनेट्स, सबसे पहले सीड जर्मिनेट हुआ। सेकेंड स्टेप, द प्लांट ग्रोज, और फिर उससे एक प्लांट ग्रो करना स्टार्ट हुआ, बढ़ना शुरू हुआ। थर्ड में देखिए द प्लांट फ्लावर्स, थर्ड में आप देखिए उसके फ्लावर बना। फोर्थ, द फ्लावर प्रोड्यूसेस फ्रूट, और फिर आप देखिए फोर्थ में उस फ्लावर से यहाँ पर एक फ्रूट टाइप बन गया। फिफ्थ पॉइंट, द फ्रूट रिलीजेस सीड्स, फल ने बीज रिलीज किए, बाहर निकाले। और सिक्स में आप देखें अ न्यू लाइफ साइकिल बिगिंस, और एक नया लाइफ साइकिल शुरू हो गया। ये बीज आप देखें यहाँ मिट्टी में गिर जाएंगे, उसके बाद यहीं से एक दोबारा नया पौधा बनना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये तमाम प्लांट की लाइफ साइकिल के मुख्तलिफ मराहिल हैं जिनके ज़रिए एक बीज के ज़रिए पौधा बनता है और फिर उससे ही दोबारा बीज ज़मीन पर गिरे और एक नया लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गया। ये लाइफ साइकिल इसी तरह कंटिन्यू रहता है स्टूडेंट्स, और नए पौधे पैदा होते रहते हैं। द प्लांट स्टार्ट्स लाइफ एज अ सीड, पौधा अपनी ज़िंदगी एक बीज से शुरू करता है। विच जर्मिनेट्स, जो कि जर्मिनेट होता है, नमू पाता है। एंड ग्रोज इनटू अ प्लांट, और एक प्लांट की तरह बड़ा हो जाता है। द फुली ग्रोन प्लांट प्रोड्यूसेस फ्लावर, एक वो पौधा जो कि पूरी तरह बड़ा हो चुका होता है फूल बनाता है। द फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड्स, फिर उन फूलों से बीज प्रोड्यूस होते हैं। इन अ फ्रूट, एक फल में, और सीड पॉड या फिर सीड पॉड। द सीड जर्मिनेट स्प्रॉट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, एक सीड जर्मिनेट होता है और उसके ज़रिए एक नया पौधा पैदा होता है। इस लाइफ साइकिल के थ्रू स्टूडेंट्स आपको पता चला कि किस तरह एक बीज जर्मिनेट हुआ, उसने नशोनुमा पाई और वो मुख्तलिफ मराहिल से होता हुआ एक न्यू प्लांट बन गया, कंप्लीट प्लांट हो गया। उसके बाद उसने फिर उस न्यू प्लांट ने भी सीड्स रिलीज़ किए जो कि दोबारा ये लाइफ साइकिल स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी थे, और वो बीज दोबारा से ज़मीन में दबाकर फिर से एक नया लाइफ साइकिल शुरू किया गया। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 5 द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमने प्लांट के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था कि किस तरह प्लांट अपनी ज़िंदगी शुरू करता है,
पौधों के दौरान हयात के बारे में हम पढ़ चुके हैं अब कि किस तरह एक पौधा नया पौधा बनाता है। इस तरह पौधों की तादाद में इजाफा होता है और ये हमारी दुनिया को खूबसूरत बनाने के साथ साथ हमें मुख्तलिफ चीज़ें भी फराहम करते हैं। 3 क्लास हमारा साइंस का यूनिट नंबर 5 द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट कंप्लीट हो चुका है। आज हमने इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन की है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।